हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं अनमोल कौर आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल राय स्टडी हब में। आज हम स्टडी करेंगे नाउन के बारे में। तो नाउन को बताने से पहले मैं आपको बताऊंगी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। चलिए हम पहले देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप होते हैं उसके। तो ये मैंने लिखे हैं कि स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, अगर हमें ग्रामर सीखनी है तो ग्रामर में जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है। इसके 8 पार्ट्स होते हैं, जिसमें क्या आता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जिसमें आज हम नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और बाकी पार्ट्स हम आगे वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि नाउन होता क्या है और नाउन का मतलब क्या होता है। जैसा कि आज तक हम सभी ने स्कूल में या फिर कहीं से भी ये सीखा होता है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इस बात का रट्टा हम बचपन से मारते आए हैं, लेकिन हमें अभी तक इसका मतलब ही नहीं समझ आया है कि एग्जैक्टली नाउन का मतलब क्या होता है। आज हम इसको बिना रट्टा मारे इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नाउन का मतलब क्या होता है। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन तो अभी हमें पढ़नी ही पड़ेगी हमें, क्योंकि इसको समझने के लिए डेफिनेशन एक बार पढ़नी पड़ेगी। कि मैंने लिखा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। अभी अगर इसको हम बोल के देखें, इसका मतलब क्या निकलता है कि नाउन किसी पर्सन, प्लेस या थिंग के नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे संसार में, पूरे ब्रह्मांड में क्या सिर्फ ये 3 चीज़ें ही नहीं हैं, पर्सन, प्लेस और थिंग, क्या इनके अलावा भी कोई और चीज़ है? नहीं। हमारे यहाँ या तो जीव जंतु है, कोई पर्सन है, इंसान है, कोई जगह है या फिर थिंग है। अभी थिंग में जितनी भी चीज़ें हैं हमारे संसार में, हमारी दुनिया में, सारी चीज़ें थिंग्स में काउंट हो जाएंगी। क्योंकि थिंग्स में अभी कोई भी चीज़ हम ले लें कि कार, स्कूटी, मोबाइल फ़ोन या फिर मार्कर, कुछ भी हम ले लें, हर चीज़ हमारी थिंग में आ जाएगी। तो इसका मतलब कि नाउन है जो, वो हर चीज़ का, ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ के नाम को ही हम नाउन बोलते हैं। तो यही मैंने डेफिनेशन में भी लिखा है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। तो सिंपली अगर देखा जाए, हम नाउन को छोटे रूप में समझना चाहें तो नाउन को हम क्या बोल सकते हैं कि नाउन क्या है, नेम ऑफ एनीथिंग, कि जो भी चीज़ है संसार में, कोई भी चाहे नाम आ जाए, कोई भी चीज़ आए, कोई भी थिंग आ जाए, कोई भी पर्सन, प्लेस, कुछ भी आ जाए, उन सभी के नाउन को, उन सभी के नेम को हम नाउन बोल सकते हैं। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि नाउन है, उसका मतलब ही नेम है। ऐसा भी हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं हर चीज़ हमारी नाउन है, हर चीज़ का नेम है जो, वो नाउन है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ नाउन, कि नाउन के टाइप्स कितने होते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा कॉमन नाउन। अभी हमें इसको पहले रट्टा नहीं मारेंगे, हम इसकी अभी हम इसमें कुछ रट्टा नहीं मारेंगे, कुछ नहीं, इसको समझने की कोशिश सिर्फ करेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसा कि हमने फर्स्ट नंबर पर लिखा है कि कॉमन नाउन, इसके नाम से ही पता चल रहा है हमें कि ऐसा नाउन या ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन हो, वो कॉमन नाउन होता है। अभी इसको हम कैसे समझेंगे कि जैसे हमने बॉय नाम लिया, तो इसमें क्या है, हर बॉय का नाम जैसे आ जाएगा कि सभी के लिए हमने क्या एक नाम दे दिया, बॉय। अभी जैसे मैंने गर्ल्स का नेम लिया है, गर्ल का नेम लिया है, तो वो गर्ल क्या है, पूरी गर्ल को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसे कि हमने सभी गर्ल को मिला के एक नाम दे दिया कि गर्ल। वैसे ही कॉमन नाउन क्या होता है कि जब हम बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक कॉमन नेम दे देते हैं, वो हमारा कॉमन नाउन होता है। जैसा कि मैंने लिखा है कि सिटी, जैसे कि बहुत सारी सिटीज़ को मिला के हमने उन सभी को क्या है, सिटी नाम दे दिया है, तो ये उन सभी के लिए क्या है, कॉमन नाउन हो गया है, कॉमन नेम हो गया है। तो यही हमारा कॉमन नाउन का कंसेप्ट था। इसके अभी हम डेफिनेशन समझेंगे कि इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, आइटम और अ थिंग। इट
बाकी अपन बाद में समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि इट इज़ अ कॉमन नेम, कि यह एक कॉमन नेम होता है जो हम किसी पर्सन, प्लेस, आइटम या थिंग को देते हैं। ये मैंने आपको समझा ही दिया। इसमें कुछ हमें मंत्र नहीं पढ़ने हैं, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इसमें यही है कि हम किसी चीज़ को जब कॉमन नेम दे देते हैं, कई चीज़ों के ग्रुप को हम एक कॉमन नाम के थ्रू समझाते हैं, कॉमन नाम के थ्रू वो पूरा रिप्रेजेंट करता है उसको, वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है। जैसे कि हमने इसमें एग्जांपल दिया कि बॉयज़, तो ये हमने मतलब जैसे सभी को कॉमन नाम दे दिया कि बॉयज़। अब इसमें हर बॉय इंक्लूड हो जाएगा। सिटी, अभी ऐसा तो है नहीं कि किसी एक सिटी का नाम आए इसमें, अभी इसमें पूरी जो जितनी भी दुनिया की सिटीज़ हैं वो सभी इस सिटी वर्ड में हमें आ जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी एक प्रॉपर सिटी का नेम लिया है, नहीं, इसमें सभी सिटीज़ इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद गर्ल्स, बुक्स, इसमें भी पूरी दुनिया की बुक्स आ जाएंगी। जैसे ही मैंने बुक वर्ड लिखा तो जैसे ही इसमें सभी बुक्स इंक्लूड हो जाएंगी। उसके बाद कार, गेम, टीचर, स्कूल एटसेट्रा, ऐसे कोई भी वर्ड आ जाए जो कि हमने कॉमन नेम दिया होता है, वो हमारे सभी जो वर्ड हैं वो कॉमन नाउन में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। जैसा कि हमें इसके नेम से ही पता चल रहा है कि जो बिल्कुल प्रॉपर है, कि जो नाम या जो चीज़ बिल्कुल प्रॉपर है, जिसके बारे में हमें बिल्कुल अच्छे से पता है, वो सभी हमारे प्रॉपर नाउन में आ जाते हैं। जैसे कि इसमें क्या आ जाएगा, कोई ख़ास व्यक्ति, कोई ख़ास वस्तु या किसी ख़ास चीज़ के बारे में हम जब बात करते हैं, जिसके बारे में अच्छे से पता होता है, कोई भी ख़ास चीज़ आ जाती है, वो हमारी प्रॉपर नाउन में आ जाती है। जैसे कि इसकी हम डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि इट इज़ द अपोजिट ऑफ कॉमन नाउन। हाँ बिल्कुल, ये अपोजिट है कॉमन नाउन का, क्योंकि कॉमन नाउन में क्या है, हम किसी बहुत सारी चीज़ों को मिलाकर एक कॉमन नाउन दे देते हैं, लेकिन प्रॉपर नाउन में उन्हीं बहुत सारी चीज़ों में से हम किसी एक ख़ास चीज़ के बारे में उसका नाम लेते हैं, वो हमारी प्रॉपर नाउन में आ जाती हैं। आगे क्या मैंने लिखा है कि ये प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग। कि प्रॉपर नाउन में क्या आता है कि जब हम किसी प्लेस, पर्सन या थिंग को जब कोई स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, कोई ख़ास नाम दे देते हैं, वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अब इस लाइन का मैं आपको मतलब समझाती हूँ कि ये मैंने जो लिखा है कि ये प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगन्स विथ कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर दे अकर इन द सेंटेंस। जैसा कि मैंने कॉमन नाउन के पार्ट में मैंने डेफिनेशन में लिखी थी एक लाइन, उसमें मैंने लिखा था कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम कैपिटल लेटर ओनली इन स्टार्टिंग ऑफ सेंटेंस। उसमें उसका मतलब था कि कॉमन नाउन में जो कॉमन नाम होता है ना हमारा, अगर उसको हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में लिखते हैं तो ही वो कैपिटल लेटर से बिगिन होता है। लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है, इसका कोई मतलब नहीं होता, ये सेंटेंस में चाहे जहाँ से भी स्टार्ट हो जाए, लेकिन ये हमेशा हमारा कैपिटल लेटर में लिखा जाता है प्रॉपर नाउन। क्योंकि ये कोई ख़ास व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं, जब भी हम किसी ख़ास व्यक्ति, किसी भी ख़ास चीज़ का हम नेम लिखते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम लिख रहे हैं या सेंटेंस के बीच में लिख रहे हैं या मिडल में लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, हम एंडिंग में लिख रहे हैं। हम सिर्फ देखते हैं कि वो प्रॉपर नाउन है, कि वो ख़ास चीज़ है, इसलिए हम उसको कैपिटल लेटर से लिखते हैं। हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है कि वो हम कहाँ लिख रहे हैं, मिडल में या कहीं भी। और इसमें इन दोनों में ये भी डिफरेंस है, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन में, कि कॉमन नाउन हम शुरू में स्टार्टिंग में हम जब लिखते हैं तभी कैपिटल में आता है, लेकिन जो हमारा प्रॉपर नाउन है ये हम सेंटेंस में कहीं भी लिखें उसको कैपिटल में ही लिखते हैं। अब इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं कि इंग्लिश, तो जैसा कि लैंग्वेज हम बोलें तो लैंग्वेज हमारा कॉमन नाउन हो गया, लेकिन जब हमने एक स्पेसिफिक नेम लिया है, इंग्लिश एक स्पेशल लैंग्वेज का नेम लिया है, तो वो हमारी प्रॉपर नाउन में आ गई। उसके बाद मैंने लिखा है कि सुशांत सिंह राजपूत, तो जैसे कि हम एक्टर नेम लें तो एक्टर जो आ जाएगा वो हमारा कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन जब मैंने स्पेसिफिक नेम लिया है तो वो हमारा प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। ऐसे मैंने लिखा है मुंबई, जो कि सिटी हम बोले तो वो कॉमन नाउन में आ जाएगा, लेकिन जो हम मुंबई बोलेंगे वो हमारा प्रॉपर नाउन में आएगा। क्रिकेट, ताजमहल, ऐसे ही अब हमारा प्रॉपर नाउन है वो भी कंप्लीट होता है। अभी हम आगे इसके दूसरे पार्ट्स देखेंगे। अब हम देखेंगे कलेक्टिव नाउन। जैसा कि हमें इसके नेम से पता चल रहा है कलेक्टिव, कि जब हम किन्हीं चीज़ों को मिलाकर उनका ग्रुप बना दें, उनको कलेक्ट करके रखते हैं, उनका एक ग्रुप में उनको कलेक्ट कर दें, वो हमारा कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। जैसा कि मैंने लिखा है कि दीज आर द नेम्स गिवन टू रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, प्लेस, एनिमल्स और थिंग।
कि ये वाले जो कलेक्टिव नाउन होते हैं इनमें वो वाले नेम्स आते हैं जब हम ग्रुप कर देते हैं पीपल, प्लेस या एनिमल्स या थिंग्स, इनको जब हम एक ग्रुप में जोड़ देते हैं या फिर कलेक्ट कर देते हैं तो वो हमारे क्या है, कलेक्टिव नाउन में आते हैं। अब अगर आप सोचोगे कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमने देखा था कि कॉमन नाउन में भी तो सभी चीज़ें इकट्ठी थी, उनको हमने कॉमन नेम दिया था, और कलेक्टिव नाउन में भी हमने अभी क्या है, इसमें भी सभी चीज़ों को एक साथ कर दिया है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जो कलेक्टिव नाउन है इसमें हम ग्रुप बनाते हैं, लेकिन जो हमारा कॉमन नाउन होता है उसमें सिर्फ हम एक नेम दे देते हैं, चीज़ों को एक मतलब कॉमन नेम दे देते हैं, लेकिन कलेक्टिव नाउन में क्या है, हम उनका एक ग्रुप बना देते हैं। यही इन दोनों में डिफरेंस है। कॉमन नाउन में कोई भी ग्रुप का नेम वगैरह नहीं आता है, उसमें सिर्फ हम एक कॉमन नेम दे देते हैं चीज़ों को मिलाकर, लेकिन इसमें क्या है, ग्रुप होता है। जैसे कि मैंने इसके एग्जांपल लिखे हैं कि अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स, अ सीरीज ऑफ इवेंट्स या टीम ऑफ प्लेयर्स। तो ये देखिए, जैसे अ बंच ऑफ ग्रेप्स कि ग्रेप्स का गुच्छा, तो ये क्या है, उसका ग्रुप है, ग्रेप्स का एक ग्रुप है, इसलिए बंच ऑफ ग्रेप्स ये हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। जैसे कि मैंने लिखा है ए क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये भी क्या है कि स्टूडेंट्स की जो स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, ये भी एक स्टूडेंट्स का ग्रुप है, इसलिए हमने इसको कलेक्टिव नाउन में लिया है। अ फ्लोक ऑफ बर्ड्स की पक्षियों का झुंड, वो भी हमारा कलेक्टिव नाउन में आएगा। बाकी ये सारे एग्जाम्पल हमारे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। सो अब हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज़ समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। इसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिनको हम ना देख सकते हैं, ना ही टेस्ट कर सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही टच कर सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे कि हमारी जैसे इसमें फीलिंग्स आ सकती हैं, या फिर कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम देख नहीं सकते, जैसे कि इसमें आ गया लव, हेट, एंगर। अभी जो एंगर है उसको क्या हम देख सकते हैं? नहीं, सिर्फ ये हमारे जैसे मन की फीलिंग है, हमारे जैसे मन का इमोशन है कि हमें गुस्सा आ रहा है, अभी उसको हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ ये हमारा क्या है, इमोशन है। उसके बाद जॉय, जब हमें खुशी होती है, हम खुशी को देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये हमारी एक फीलिंग है, हम इसको फील कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। उसके बाद डिज़ायर, हमारी इच्छाएं वगैरह, ये सारी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाती हैं। उसके बाद आता है हमारा मटेरियल नाउन कि दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड ऑफ समथिंग। कि मटेरियल नाउन में वो चीज़ें आ जाती हैं कि इसमें पदार्थ आ जाते हैं, जैसे कि मटेरियल का मतलब क्या होता है, कोई भी पदार्थ। तो पदार्थ, इसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे मिलकर कोई और चीज़ बनती है, कोई नई चीज़ें बनती है, इसमें सभी पदार्थ आ जाते हैं हमारे। जैसे कि मैंने लिखा है इसमें एयर, क्लॉथ, मेटल, गोल्ड, डायमंड, ग्लास एटसेट्रा। तो ये सभी पदार्थ होते हैं। जैसे कि हमारे पास जैसे मेटल है, इससे क्या है, बहुत सी नई चीज़ें बनती हैं, गोल्ड, इससे भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं, डायमंड, ग्लास। तो ये सभी हमारे क्या है, ये हमारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे, क्योंकि ये मटेरियल थिंग्स हैं, इसलिए ये हमारी मटेरियल में आ जाएंगी। अभी जो हमने 5 पार्ट्स पढ़े हैं वो हमारे नाउन के पार्ट्स होते हैं, लेकिन आगे अभी कुछ और इनकी सब कैटेगरी होती हैं जिसमें काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन भी आते हैं। तो सबसे पहले हम काउंटेबल नाउन को पढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल आ गया एप्पल, चेयर, पेन, सेकंड्स, बैग, बोतल। सो इन सभी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं, हमारी उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं कि ये 1 एप्पल है, ये 2 एप्पल है। चेयर को भी हम काउंट कर सकते हैं कि 100 चेयर है या 10 चेयर हैं। पेन को भी काउंट कर सकते हैं हम, सेकंड्स को भी काउंट कर सकते हैं, बैग, बोतल, इन सभी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। ये जो हमारे काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन हैं, ये हमारे जो बाकी नाउन के पार्ट्स हैं ना, उन्हीं के ही आगे सब कैटेगरी की गई है। सो अब हम देखते हैं हमारा अनकाउंटेबल नाउन।